अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लंच का टाइम था और मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी मटन मैंने बना लिया था और फिर मैं उसको फ्राई कर रही थी शिमला मिर्च और प्याज के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो मटन था वो रेडी हो चुका था। फिर मैंने मटन को डिश आउट किया और ये हमारे मटन का फाइनल लुक था। मेरे हस्बैंड को मटन काफ़ी पसंद है, तो उसके बाद मैंने उनको लंच दिया। लंच के बाद फिर आज मैंने किया हमारे घर का सबसे जो मुश्किल काम था। मैंने जो ऊपर वाला हमारा सहन होता है, मैंने पूरा जो सहन था वो वॉश किया। आपको पता है नीचे जो सहन है वो मैं डेली बेसिस पे धोती हूँ, लेकिन जो ऊपर वाला सहन था उस पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इतना सारा काम करती हूँ तो चलो आज ये काम भी कर लेती हूँ। इतनी शदीद गर्मी थी लेकिन माशाल्लाह से मैंने पूरा सहन साफ़ किया, और ये कोई छोटा सहन नहीं है, ये काफ़ी बड़ा है। और फिर इतनी सख्त धूप थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कीचड़ इस पर जम गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो ना अपने काम के साथ बहुत ऑनेस्ट हूँ। मैं अपना काम जो है ना हमेशा मुकम्मल करके छोड़ती हूँ। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे दिल में थी कि ये साफ़ नहीं है, तो इसे भी मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर मैंने टेबल लॉन्च की डस्टिंग की। जब भी मैं सफाई करती हूँ, मैं पूरी जो सफाई होती है वो एक ही दिन पे कर देती हूँ। अपने आप को इतना थका देती हूँ, अगले दिन पे मैं कभी भी काम नहीं छोड़ती, क्योंकि ये जो है ना वो मुझे काम चोरी टाइप लगता है। तो इस वजह से फिर मैं जो ना सारा काम एक ही साथ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लॉन्च की विंडोज़ साफ़ की। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्प्रे है जो बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि विंडो जो है ना इससे चमक जाती है। आपको पता है कि घर बनाना बहुत इजी काम होता है, घर का डेकोरेशन करना भी बहुत इजी काम होता है, लेकिन उसको मेंटेन रखने में सबसे बड़ा कमाल होता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो अपने घरों को इतना ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, बाद में फिर ना उनसे उसकी सफाई होती है ना उसकी मेंटेनेंस होती है। तो कोशिश किया करें कि अपने घर में इतनी डेकोरेशन किया करें कि आप बाद में उसे अच्छी तरह से मेंटेन भी रख पाए। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो आप जो ये डेकोरेशन ये चीज़ें कर रहे हैं ये फ़जूल है। अगर आपने मुलाजिमों के हाथों में अपना घर दिया हुआ होता है कि चलो मुलाजिम कर लेगा, तो मुलाजिम कभी भी आपके घर का ऐसा ख्याल नहीं रखता जैसे आप खुद रखते हैं। तो मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं हर चीज़ को नोटिस करी हूँ। हमारा जो हेल्पर था उसने हमारे घर को इतना बिगाड़ रखा था। मैं अपने काम तो खुद करती थी, लेकिन मेरे जो इन लॉज है उनका काम हेल्पर्स करते थे। तो अब जब मैं अंदर की सफाई करती हूँ, अंदर का घर बिल्कुल इतना अजीब हो चुका है, मतलब उसकी सफाई पॉसिबल नहीं हो रही। इतना मैं साफ़ करती हूँ लेकिन फिर भी जो है ना वो सफाई हो ही नहीं रही, क्योंकि हेल्पर्स ने इतना जो है ना उसको बिगाड़ के रख दिया है। तो यहाँ पर टेबल लॉन्च की डीप क्लीनिंग हो चुकी थी और माशाल्लाह से टेबल लॉन्च बिल्कुल चमक रहा था। आपको पता है कि मैं अपने घर के साथ बहुत ऑनेस्ट हूँ, और जो औरत अपने घर के साथ ऑनेस्ट होती है, मेहनत करती है, ज़िंदगी उसको पे बैक लाजमी करती है। तो ये कभी ना सोचे कि आप ज़िंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसका सिला आपको नहीं मिलेगा। लेट मिलेगा लेकिन आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा। कभी कभी ज़िंदगी में एक पॉइंट पे आकर हम लोग इतना मायूस हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे हिस्से में सिर्फ मेहनत है, हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो देखिए कभी कभी हमारे हक़ में एक चीज़ बेहतर नहीं होती, इसलिए अल्लाह पाक हमें वो चीज़ अता नहीं करता। अल्लाह पाक हमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वो जानते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो फ्रेंड्स कभी भी नाउमीद ना हो। एक दिन आएगा कि जब आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी जो ज़िंदगी में सारे ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे और आपको वो हर चीज़ मिलेगी जिसकी आपने ख्वाहिश की होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही थी और आज मैं डिनर में बना रही थी चिकन टिक्का। चिकन टिक्का मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, मुझे बनाने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद फिर मैंने सारे पीसेस में कट्स लगा लिए। तो चिकन पे कट्स लगाने के बाद फिर मैंने लिया 1 kg दही और उसमें मैंने मिक्स किए ये सारे मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिया था रेड चिली पाउडर, मिक्स मसाला, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया टिक्का बोटी मसाला, चिकन टिक्का मसाला। बस यही चीज़ें आपने ऐड करनी है और थोड़ा सा फूड कलर भी आपने इसके अंदर ऐड करना है। सारे मसाले ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने मसाले को अच्छे से विस्क करना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने लेना है वाइट विनेगर और उसको चिकन के ऊपर डाल देना है। इससे चिकन का जो फ्लेवर होता है वो और भी मज़ेदार हो जाता है।
फिर आप लोगों ने मिक्सचर को डालना है चिकन में और उसको अच्छी तरह से जो है ना चिकन के अंदर आप लोगों ने एब्सॉर्ब कर देना है ताकि अंदर तक मसाला चला जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ऊपर ऊपर से सिर्फ मसाले लगाएंगे फिर वो जो अंदर का चिकन होता है ना वो सिंपल रह जाता है। तो कोशिश करें कि मसालों को अच्छी तरह से जो है ना कट्स के अंदर तक लेकर जाएं। तो ये हमारा जो चिकन मैरिनेशन था वो हो चुका था। उसके बाद मैंने चिकन को फ्रीज़र में रखा ताकि जो मसाले हैं वो उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बाहर आई और फिर अच्छा खासा टाइम गुजर गया था, तकरीबन 7-8 घंटे गुजर गए थे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन निकाला और उसके बाद मैंने उसको देगची में डाला। देगची में डालने के बाद फिर मैंने उसे छोड़ दिया मसालों में बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि मैं हमेशा जो है ना अपने किचन के विंडो से व्यू देखती हूँ, हमारा जो बैकयार्ड है वो देखती हूँ, क्योंकि बहुत फ्रेश हवा चल रही होती है और फिर गर्मी का मौसम भी है। तो यहाँ पर चिकन का जो पानी था वो ड्राई हो चुका था और चिकन अच्छी तरह से पक गया था। आप देख सकते हैं फुल टेंडर हो चुका था। उसके बाद अब्राम भी मेरे साथ बैठा हुआ था। फिर मैंने उसके लिए बनाई मैगी नूडल्स। आपको मैंने बताया था कि इसे मैगी नूडल्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पर फिर मैंने लिया एक पैन और उसके अंदर मैंने ऐड किया ऑयल, क्योंकि इसमें हम फ्राई करेंगे अपने चिकन टिक्का। तो यहाँ पर जो हमारा ऑयल था वो गर्म हो चुका था। फिर मैंने एक एक करके चिकन पीस इसके अंदर डाल दिया फ्राई होने के लिए। उसके बाद फिर मैंने साइड में कोयले को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ हमारे चिकन पीसेस आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गए थे। फिर मैंने सारे पीसेस को निकाला। फिर यहाँ पर आती है स्मोक की बारी। देन आई गिव स्मोक टू द चिकन एंड कवर्ड इट सो दैट द स्मोकी फ्लेवर कुड सेटल इन नाइसली। तो यहाँ पर हमारे जो चिकन टिक्का थे वो रेडी हो चुके थे। मैंने ऊपर से ऑनियंस की गार्निशिंग कर ली। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।